नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। टाइम भैया 15 मिनट हो गए मार्केट को बंद हुए हुए। इट्स राइट नाउ थ्री 3:45 PM का टाइम हो गया है। और आइए हम लोग एनालिसिस करेंगे। कल 7 सितंबर अपनी तारीख है और दिन रहेगा बुधवार का, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाले का है, तो काफी इम्पोर्टेंट डे है। ठीक है। और कल का डेटा एनालिसिस भी आप देखिए, मैंने किस प्रकार से आपको समझाया था कि डेटा पॉजिटिव निकल रहा है, बट आप 3 दिन का अगर कंसिक्यूटिवली एक साथ देखें तो पोजिशनल बेसिस सेलिंग है मार्केट में एफआईज की। यहाँ हम एफआईज की पोजीशन के हिसाब से डेटा को रीड करते हैं। चलिए डेटा को शाम को देखेंगे। फिलहाल आज का जो कामकाज था, जो लाइव मार्केट में अपडेट थी हमारी, हम उसको देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे कल के लिए हम एनालिसिस करेंगे। ये देखिए 9:30 AM। पहले तो मार्केट, क्योंकि देखिए मार्केट आजकल ओपन होने के बाद सीधा 70 से 100 पॉइंट आपको तेजी में दे देता है, क्योंकि उसकी अंडरटोन बहुत बुलिश है। अंडरटोन बहुत बुलिश है। ये इस प्रकार से पोजीशन बनी होती है, खुलती 100 100 100 125 पॉइंट आपको दे देता है। 9:30 पे एक जब ऊपर से नीचे आने लगा, एक लेवल पोस्ट किया मैंने, 17,725 शॉर्ट करिए। टारगेट 17,680, 17,600, 17,580, तो लो लगा है। इसके बाद 17,590, और ये 580 क्यों नहीं आया समझाऊंगा। ठीक है, 17,590 से क्यों घूमा ये भी समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 39,880 पे बैंक निफ्टी सेल दिया 9:32 पे, जस्ट 2 मिनट बाद। एसएल थोड़ा बड़ा था इसका, ठीक है, थोड़ा बड़ा था। टारगेट इसमें आप देख लीजिए हमें क्या लो देखने को मिला है, शायद ये हमने लो देखा है। ठीक है। और कोई ऐसे वैसे टारगेट नहीं थे, ठीक ठाक टारगेट थे। 725 से सेल दिया, तो जितने भी पॉइंट हैं 100 प्लस, जितने भी आपको प्रॉफिट अगर हुआ है, आपने 60 से 70% भी कैप्चर किया है, तो ये बहुत अच्छे ट्रेड है। और मतलब आपकी ट्रेडिंग जो है ठीक ठाक चल रही है। उसके बाद फिर भैया ये मैं देता रहा भैया, जैसे जैसे टारगेट अचीव होते हैं आप देखिए 595 पूरा यहाँ पे। अब कोई बोलता है कि मैंने पहले बुक कर लिया, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले बुक कर लिया तो मैं भी बुक करते हुए चलता हूं। मान लीजिए 17,680 आया, तो अगर मैंने 3 लॉट लिए हुए हैं या 4 लॉट लिए हुए हैं, ठीक है, मेरी पोजीशन के हिसाब से होता है। जैसे आज काफी मुझे दिख रहा था मार्केट में सेलिंग है, तो मैं आज 6 लॉट लेके प्ले किया। तो सबसे पहले 3 लॉट तो मैंने यहीं पे निकाले बुक। फिर एक लॉट मैंने किया कहाँ पे बुक, 640, 640 के आसपास बुक कर लिया था मैंने, 625 का वेट नहीं किया। देन 17 यहाँ पे सिर्फ एक लॉट ही बाकी था, बाकी ऑल 5 लॉट बुक। तो आपको अगर पोजीशन राइड करनी है तो कीप बुकिंग। मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। मैं बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके ही अपनी गाड़ी को रोकूंगा। फाइनल डेस्टिनेशन पिक्चर जैसा ही हाल हो जाएगा फिर। ठीक है, बुक करते चलिए। ठीक है। अब आगे इसके बाद क्या रहा हमारा, वो एक बार देख लेते हैं। फिर जब ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, 625 के ऊपर मार्केट दोबारा निकल गया था। आपको मैंने ट्रेलिंग एसएल का भी बताया, जैसे जैसे टारगेट आते जाए पिछले वाले टारगेट पे आपका ट्रेल एसएल हो जाना चाहिए, अगर जब भी मैं ऐसे ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे देता हूँ। फिर एक ट्रेड दिया मैंने ये वाला, ये दिया मैंने 1:11 पे। ये एसएल दिया, मार्केट इसके बाद 17,715 तक गया। ठीक है, बट 725 तक नहीं गया, और उसने जो लो दिखाया उस समय 17,637 का लो दिखाया, और बंद भी मेरे ख्याल में 17,650 के आसपास हुआ है। और नो पोजीशन कैरी है अपना भाई, कोई किसी प्रकार की पोजीशन है नहीं मार्केट में। और बैंक निफ्टी में हालांकि मुझे वीकनेस लग रही है, मन तो था एसटीबीटी दे दूं बैंक निफ्टी का, बट बैंक निफ्टी बहुत बेवफा सनम है। ठीक है, उसका कुछ नहीं पता। बनी कैंडल बिल्कुल ऊपर से ऐसी है जैसे कल 700 से 800 पॉइंट की गिरावट देगा, पर जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है तो प्रॉफिट छोड़ दीजिए, लॉस नहीं लेना। चलिए आइए अब आ जाइए चार्ट पे। चार्ट पे एनालिसिस करने से पहले कल के लिए, कल 7 तारीख के लिए, उससे पहले हम जरा सा एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको ना पढ़े बिना आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक पाप कर रहे हैं, तो पाप के भागीदार मत बनिए। इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है। अब आ जाइए कल के एनालिसिस पे। देखिए एक एक चीज आप देखिए, ये जो मैंने यहाँ लाइन खींची हुई, ठीक है, ये जो है लाइन की 17,680। ठीक है, 17,680। अब
आज का जो प्राइस एक्शन है और जो कल भी प्राइस एक्शन था, ठीक है, जो आज का भी प्राइस एक्शन है, आप सेल साइड में रहिए जब तक निफ्टी 17,680 के नीचे, ठीक है। ये मैंने सेफ साइड बता दिया, क्योंकि प्राइस एक्शन मार्केट का नहीं है ऐसा कि वो ऊपर जाना, मतलब और ऊपर के टारगेट दिखाना चाह रहे हैं, जो लाइव मार्केट में हो रहा है। बाकी मार्केट की अंडरटोन बुलिश है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट की अंडरटोन बुलिश है। वो ओपनिंग ऊपर होता है, खुलता ही ऊपर है, नीचे गैप डाउन भी होता है तो भी ऊपर की तरफ ही आता है। बट जो लाइव मार्केट में लास्ट 2 डेज से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस जो मेरा है स्क्रीन रीडिंग का, मार्केट की पल्स देखने का, मुझे ये चीज दिख रही। तो हो सकता है कल हो परसों कुछ कोई ऐसा दिन हो जहां पे आपको निफ्टी 200 से 250 पॉइंट नीचे गिरता हुआ मिले, ऐसा दिन आ सकता है, ठीक है, ये फ्राइडे तक। तो उसके लिए सचेत रहिएगा। तो सिंपल सी बात है, बी ये देखिए ये किस प्रकार से 680 का लेवल जो है दिक्कत दे रहा है। तो 17,680 इसके नीचे रहता है, बी ऑन सेल साइड, बी ऑन सेल साइड, ठीक है। आपका टारगेट इंट्राडे बेसिस में कोई दूसरा मुसरा नहीं है, 17,600 है। यहां आपको एक बार निफ्टी जरूर दिख जाएगा अगर वो इसके नीचे रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्यों रुकेगा वो मैं बताता हूँ। आज 590 पे रुका, क्यों रुका, डेली चार्ट ये है। और बाय कब करना है, बाय आपको इस लेवल के ऊपर करना है, 17,715, ठीक है। अभी मैं पूरी चीजें आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा, अच्छे से लेवल नोट कर लीजिए। फिलहाल ट्रेड प्लान कैसे करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोग ट्रेड को नहीं प्लान करते। तो ये चीजें मैं थोड़ा सा इस पर वेटेज दे रहा हूं ताकि आप लोग लॉस कम करो, ठीक है। तो ये दो लेवल आप नोट कर लीजिए, 17,715, 17,680, ठीक है। अब आ जाइए डेली कैंडल पे, ये है डेली कैंडल, ठीक है। कैंडल अच्छी नहीं बनी है, टॉप पे ऐसी कैंडल बनना ठीक नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, कैंडल इस चैनल के अंदर कैंडल ये भी अच्छी नहीं थी, कैंडल ये भी अच्छी नहीं थी, कैंडल तो ये भी अच्छी नहीं थी। बट हर एक दिन रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, हर एक दिन रेड कैंडल के बाद, यहाँ भी ओपनिंग ऊपर है, मार्केट इसको काट नहीं पाया क्लोज को, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, ये बेकार कैंडल ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते कि कल मार्केट, अगर नॉर्मली मार्केट रूटीन में चल रहा हो तो ऐसी कैंडल के बाद एसटीबीटी ही बनता है, ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन में, ओवरनाइट पोजीशन में एसटीबीटी बनता है। बट अभी मार्केट है नहीं ऐसा कि आप कुछ करके चले जाइए, और बाई तो बनता नहीं था, ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे। फिर थंब रूल याद रख लीजिए, कल की क्लोजिंग क्या थी, कल की क्लोजिंग क्या थी, 17,665, ठीक है। तो एक तो आज की ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग है और कल की भी क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग है। ये दोनों नेगेटिव चीजें, ये दोनों नेगेटिव चीजें। तो जब तक बाय नहीं बनेगा, जब तक ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर ना हो और कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग ना हो, ये दो चीजें बहुत इंश्योर करके रखिए, तभी बाय बनेगा। जैसे ये क्लोजिंग थी, ओपनिंग यहां हुई, इसकी भी क्लोजिंग ऊपर और कल की क्लोजिंग से ऊपर है, यहां पे आप बीटीएसटी कर सकते हैं निफ्टी को, ठीक है। और देखिए खुला कहां पर है, कम से कम 100-125 पॉइंट ऊपर खुला, इस प्रकार से। चलिए बात करते हैं अब कल की। 590 से घूमा दोस्तों इसलिए क्योंकि ये जो लाल कलर की रेखा आप देख रहे हैं, ये आज 17,590 पे थी। एंड ईएमएस का टेक्निकल, जो ईएमएस पे एल्गोज लगी रहती हैं, ठीक है, ईएमएस पे जो एल्गोज लगी रहती हैं उनका ज्यादा वजन होता है ट्रेंड लाइन की एल्गोज से, ये उस और जो दूसरी टेक्निकल की एल्गोज होती हैं, ये देखिए इसी का सपोर्ट लिया और घूम गया, ठीक है, इसी का सपोर्ट लिया और घूम गया ऊपर की तरफ। तो कंक्लूजन क्या है निफ्टी के लिए, कल के लिए, कैंडल नेगेटिव है तो व्यू बनता है क्या हमारा, नेगेटिव। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, व्यू बनता है नेगेटिव। दो रीजन, एक तो कल की क्लोजिंग के नीचे है, ऊपर से टॉप पे एक बेयरिश फॉर्मेशन बनी है, ठीक है, टॉप पे बनी है, ये देखिए इस कैंडल से ऊपर, इस कैंडल से ऊपर, इस कैंडल से ऊपर, इस कैंडल से ऊपर,
टॉप पे एक बेयरिश फॉर्मेशन बनी है और आज भी ओपनिंग ऊपर हुई है, क्लोजिंग नीचे हुई है, एक रेड कैंडल। ठीक है, अब आती है व्यू, ये बन गया ट्रेडिंग कैसे करनी, कल ट्रेडिंग कैसे करनी। ठीक है, बी ऑन सेल साइड। सबसे पहली चीज, लेवल जो मैंने डिस्कस किया 17,680, इसके नीचे आप जाइए। अब ये 10 EMA कहाँ पे आ गया है आपका, अब आ गया भैया ये 17, कल 610 के आसपास मिल जाएगा आपको। 17,610 अभी 17,596 है। लाइव मार्केट में कहा था 17,590 था। इट्स कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये डायनेमिक होता है, चेंज हो रहा है, मार्केट प्राइस का चेंज होता रहता है। तो कल जहां भी ये होगा वो आपका पहला टारगेट होगा, अगर 17,680 के नीचे रहता है मार्केट। अब आ जाती है दूसरी कंडीशन, सेकंड पार्ट, 17,680 के ऊपर आपको सेल साइड में नहीं रहना, आपको निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, कोई पोजीशन ही आपको सेल साइड की नहीं बना, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल का व्यू। अब प्लान ए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, हम कल सेल करने का ही मार्केट को सोचेंगे बिलो दिस लेवल। और बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक, और प्लान बी क्या है। ठीक है, प्लान बी क्या है, प्लान बी है 17,700। वैसे तो 15 के आसपास ये जाके रुकावट ले रहा था, अगर मैं आपको 30 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो करेक्ट, ये आप जो लेवल देख रहे हैं ये लगातार 2 घंटे, आधा घंटा की कैंडल है, 1 2 3 4 5, 2.5 घंटे कह लीजिए आप, 17,715। तो इससे थोड़ा हम 5 मिनट 5 ऊपर ले लेते हैं, 17,720। इस लेवल के ऊपर फिर हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। ये हमारा है प्लान बी। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लान बी। और हमारा टारगेट होगा आज का टॉप 17,765 के लगभग। आज का टॉप क्या है, आज का हाई है 17,764। तो ये हमारा टारगेट होगा 17,764, और हम कंप्लीटली एग्जिट कर जाएंगे इसके आसपास। इनफैक्ट 17,760 के आसपास ही एग्जिट कर जाएंगे। देखिए, इस बीच में जब तक मार्केट है, आप लोग 30-40 पॉइंट को बुक करना सीखिए। ठीक है, जब तक इस दायरे में मार्केट, ये देख लीजिए, आप कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप ये बुक नहीं करेंगे, और आपको इतने संतुष्टि नहीं होती है तो वेट करिए, या तो ऐसी कैंडल बनने दीजिए कोई ग्रीन रेड कलर की, या फिर ऐसी कैंडल बनने दीजिए कोई ग्रीन कलर की। ठीक है, तब शायद आपको ये जो पूरी रेंज है ये खेल प्ले करने को मिल जाएगी अपर साइड, ये प्ले करने को मिल जाएगी डाउन साइड। ठीक है, डाउन साइड के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इतनी सिर्फ एक एक वजह से, बाकी मार्केट किधर भी तोड़ सकता है। ये जो ट्यूसडे की कैंडल है, इतनी जबरदस्त बाइंग आई है, 4 दिन हो गए हैं अब तक इसके ऊपर नहीं जा पाए, मतलब इसके आसपास नहीं जा। अगर ये सच में इतनी जबरदस्त तगड़ी बाइंग थी तो कम से कम निफ्टी को यहां कहीं ट्रेड करना चाहिए। तो देखते हैं, बाकी मार्केट इज डायनेमिक भाई, क्या पता कल से बाइंग आ जाए, कोई ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो ये है दोस्तों फिलहाल निफ्टी का व्यू, मैंने आपके साथ अच्छे से शेयर किया, समझाने की कोशिश करी है। बी विद रेडी विद योर प्लान बी। मार्केट में कहीं से भी कैसे भी बाइंग आ जाती है, तो ये याद रखिएगा 17,720 के ऊपर बाई करना है। टेक योर एग्जिट एट 17,760, देन बी रेडी अगेन बाई अबव 17,780। ठीक है, इसको अगर सस्टेन कर लिया तो हमको दोबारा से 17,830 का हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर हम यहां जाएंगे, हम जाएंगे फिर इस लाइन को टच करने। ठीक है, ये 830 840 जितनी भी आ रही है, अगर आज का हाई अगर हमने ब्रेक कर दिया तो 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं, अगर आज के हाई को ब्रेक कर दिया तो हम ये लाइन टच करने के लिए जाएंगे, ऊपर वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोई यहाँ पे दिल दिमाग मत लगाइए कि मैं यहाँ सेल ही करना चाहूंगा, मैं यहाँ बाई ही करना चाहूंगा। ठीक है, लेवल्स पे प्ले कीजिए। प्राइस एक्शन बिल्कुल लाइव मार्केट में सेल साइड का ही बन रहा है, तो 17,680 इसके नीचे सेल साइड में रहिए, और 17,720 इसके ऊपर
बाई साइड में, ठीक है, बिलो दिस सेल साइड में। किसने बोला था लिख दिया करिए, तो लिख दिया भैया। ये है आपका कल के लिए, और व्यू नेगेटिव है कल के लिए, देखते हैं, ठीक है। व्यू मैंने भले ही शेयर कर दिया, बट ट्रेड ऑन लेवल्स, पैसा बहुत कीमती है, खामोखा मत कोई। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे, ठीक है। ये है आपका बैंक निफ्टी। अगेन आप देखिए, इसने इसी ट्रेंड लाइन पे फिर से सहारा लिया है, और बट बैंक निफ्टी मुझे कह रहा है कि मैं कल गिरना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी कैंडल ठीक नहीं बनी है, और अच्छा खासा बॉडी ने, और इसमें बढ़िया पैसा बना है। इस लाइन को भी 15-20 मिनट के चार्ट पे ही खींचना। तो ये लो मार्क करिए, सिंपल सी बात है। क्या है लो आज का? 570। बस, ठीक है। 570 की जगह राउंड फिगर ही पकड़िएगा। सेल बैंक निफ्टी बिलो 39,550 आपका टारगेट है। मैं कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं की बात नहीं करता, आपका पहला टारगेट है। कुछ तो बुक करिएगा यहाँ पे। 39,420, 39,420। दूसरा टारगेट है 39,300। ये पहला टारगेट है, ये दूसरा टारगेट है। बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 EM में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद लाइव मार्केट में मैं रहूंगा, आपके साथ चीजें शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये व्यू है बैंक निफ्टी का। और चलिए सुन लीजिए, 39,250 टूट के नीचे होल्ड करता है, तो आपको डेफिनेटली 39,070 या इसके आसपास देखने को मिलना चाहिए, और मतलब आगे 150-200 पॉइंट की गिरावट मिलनी चाहिए। ये जो यहाँ पे दो भाई खड़े हैं ना, राम और श्याम, इनकी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इस जोन में आ जाएगा। जब 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे, आपको चीज समझ में आ जाएगी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो जोन में घुस जाएगा तो फिर फंस जाएगा। ये, ठीक है, ये देखिए, ये आया था नीचे, यहां से रिवर्स मार, ठीक है। अब ये नीचे आएगा, तो अगर ये इस जोन में घुस गया, तो ये लोअर बैंड को टच करेगा, और लोअर बैंड इसका 39,000 के आसपास ही आ रहा है। इसके नीचे जाने के बाद 39,250 के नीचे जाने के बाद, तो ये फंस जाएगा। फिर ना इसमें तेजी रहेगी, ना इसमें मंदी रहेगी। फिर 38,950 ये लेवल टच होना चाहिए, अगर 39,250 के नीचे ये इस जोन के अंदर एंट्री ले लेता है। ये मैंने मार्क कर दिया है, ड्रॉ कर लीजिएगा इसको। ये वाली कैंडल्स पकड़नी है, ये वाली, ठीक है। चलिए वो कल की बात है, बट फिलहाल बैंक निफ्टी का सिम बाई साइड का कोई व्यू नहीं है बैंक निफ्टी में। ऊपर जाता है, जाने दीजिए, बाय नहीं करना है। सेल बिलो, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है 39,550। मुझे पूरी उम्मीद है इसके बिलो हम सबसे पहला टारगेट 39,420 के आसपास देखेंगे। ये भी अगर होल्ड नहीं हुआ तो 39,300 के आसपास देखेंगे। यहाँ पे एग्जिट लेना है, मतलब बुक कर लेना है अपनी पोजीशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई और कुछ सीखने को मिला हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।